नमस्कार, परवा देश की में हम हाजिर हैं हर उस मुद्दे के साथ जिसका वास्ता देश और दुनिया और पूरी मानवता से है। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सवाल ये कि क्या 13 दिन बाद चीन सुपर पावर का रुतबा हासिल कर लेगा? क्या 2 हफ्ते बाद दुनिया के लिए चीन को रोकना नामुमकिन जैसा होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी नेता निकी हेली ने कहा है कि जिस दिन चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा उस दिन समझो खेल खत्म हो गया। 8 अक्टूबर 2019 को चीन के वजूद में आने के 70 साल पूरे होने के जश्न के दौरान शी जिनपिंग ने कहा था कि आज समाजवादी चीन दुनिया के सामने खड़ा है। लेकिन जिनपिंग अगर समाजवादी की जगह विस्तारवादी कहते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने वाले हैं। बीजिंग में चीन फिर अपनी दौलत और ताकत की नुमाइश करेगा। इसीलिए चीन के पूर्व वाले पड़ोस में अभी से खौफ पसर चुका है, क्योंकि चीन ने 3 दिन में दूसरी बार फिर ताइवान की सरहद में फाइटर प्लेन उड़ाए। सवाल यह है कि क्या चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर चुका है? क्या 2 हफ्ते में चीन ताइवान पर हमला कर सकता है? ताइवान में 1 जुलाई का खौफ आखिर क्यों है? इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के फाइटर प्लेन चीन के जंगी जहाज चीन की सबमरीन और चीन की ही बर्बादी। जी हां, ऐसा ही होने वाला है। माओ के मुल्क की सरहद पर बरसती बारूदी आग को देख रहे हैं ना, तो बस इतना भी समझ लीजिए कि जिनपिंग की जुनूनी जंगी जिद का फाइनल अध्याय शुरू हो चुका है। ताइवान ने तलवार को धार दे दी है, क्योंकि ड्रैगन के वंशजों ने खुद अपनी मौत का इन्विटेशन दे दिया है, जिसकी रोशनाई को बारूदी रंग में रंगने के लिए अमेरिका और ताइवान ने अपने बम वर्षक विमानों के डैनों को और नुकीला कर दिया है, क्योंकि जिनपिंग के शागिर्दों ने ऐलानिया तौर पर अपनी बर्बादी की मुनादी कर दी है। सवाल यह है कि क्या चीन जमीन के बाद समंदर में त्रासदी लाने वाला है? क्या ताइवान की आजादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं? क्या 1 जुलाई से पहले चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 1 जुलाई को बीजिंग में जश्न होगा। चीन के टैंक और तोपें सड़क पर उतरेंगी, चीन के फाइटर विमान करतब दिखाएंगे और जिनपिंग के शागिर्द अपने आका को ताइवान तोहफे में देंगे। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से पहले चीन ताइवान पर बड़ा हमला कर सकता है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। वैसे तो चीन इस जुमले को 7 दशक से कहता रहा है, लेकिन इस दफा मामला वाकई बहुत सीरियस हो चुका है। चीन ने अपने कायरों की पूरी पलटन ताइवान की तरफ रवाना कर दी। जितने बॉम्बर्स और जितने फाइटर जेट के साथ एयरफोर्स की एक टुकड़ी जंग लड़ती है, चीन ने उतनी हवाई ताकत ताइवान के आसमान में झोंक दी। जिन विमानों ने घुसपैठ की उसमें 2Y8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, 1 KJ-500 अवॉक्स, 4 J-10 लड़ाकू विमान, 14 J-16 लड़ाकू विमान और 4 की संख्या में H-6 के परमाणु बॉम्बर्स शामिल थे। चीन के फाइटर विमानों को देखकर यूं लगा मानो जंग का आगाज होने ही वाला है।
मानो चीन ने दशकों पुराने पाप को अंजाम देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि सरहद लांघने वाले ड्रैगन के कई फाइटर प्लेन घातक मिसाइलों से लदे हुए थे। एक मिसाइल ताइवान को तबाह कर सकती थी। लिहाजा ताइवान ने सबसे पहले चीन के हवाई लड़ाकों को रेडियो वार्निंग दी। चीन की एयरफोर्स ने रेडियो वार्निंग को हवा में उड़ा दिया। फिर ताइवान की एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट काउंटर के लिए रेडी किए और अगले ही पल अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी ड्रैगन के विमानों को इंटरसेप्ट करने में लगा दिया। लेकिन चीन नहीं सुधरा। चीन ने फिर 7 बम बरसाने वाले जहाजों को ताइवान भेजा। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बाबत बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया। इतना ही नहीं, ताइवान में घुसपैठ करने वाले चीनी बॉम्बर्स की तस्वीरें भी जारी की गईं। सवाल यह है कि चीन चाहता क्या है? चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन चीन तो ताइवान पर पिछले 7 दशक से कब्जा करना चाहता है। फिर अभी ऐसा क्या हुआ है कि मामला इतना सीरियस हो गया है? पिछले एक हफ्ते के दौरान बहुत कुछ हो चुका है। कोरोना को लेकर चीन को घेरने में नाकाम रहे ताकतवर देशों ने अब ड्रैगन की सबसे कमजोर नस पर पैर रख दिया है। एक हफ्ते के दौरान ऐसा क्या हुआ, पहले इसे जानिए। जापान के प्रधानमंत्री ने ताइवान को अलग देश बताया। G7 देशों ने ताइवान को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। आसियान देशों की मीटिंग में साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन घिरा। चीन को एहसास हो चुका है कि जिस तरह से दुनिया उसकी दुखती रग को छेड़ रही है, ऐसे में ज्यादा देर करना वाजिब नहीं है। ताइवान को तहस नहस कर इस छोटे से द्वीप पर लाल झंडा फहराना बीजिंग के तानाशाह का ऐसा ख्वाब है जिसे पूरा करने के लिए जिनपिंग के शागिर्द हर हद पार कर सकते हैं। लेकिन 1 जुलाई से पहले ही चीन हमला करने की तैयारी में क्यों है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1 जुलाई को अपने 100 साल पूरे करने जा रही है। इस मौके पर चीन बीजिंग में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जश्न की तैयारी बीजिंग में हो रही है, लेकिन खौफ ताइवान में पसरा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जश्न की आड़ में चीन ताइवान पर कब्जा कर सकता है। यह आशंका यूं ही नहीं है। चीन की फौज ऐलान कर चुकी है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने का जश्न जिनपिंग के हर ख्वाब को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक वफादारी निभाकर मनाएगी। और जिनपिंग का ख्वाब क्या है, खुद उन्हीं से सुनिए। ताइवान को साथ लाने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके और पूरी ईमानदारी से एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये चीन की समुद्री सरहदों में रह रहे लोगों के सबसे बड़े हित के लिए जरूरी है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए हम फौज का इस्तेमाल भी करने से नहीं हिचकेंगे। एक बार नहीं, कई बार जिनपिंग साफ कर चुके हैं कि वो ताइवान पर कब्जे के लिए फौज भेजने से भी नहीं हिचकेंगे। और जिनपिंग के हुक्म की नाफरमानी करने की कुव्वत बीजिंग से लेकर शंघाई तक किसी में नहीं है। इसीलिए ताइवान खौफ में है। ड्रैगन के जबड़े का डर सिर्फ ताइवान में नहीं है, इसकी चिंता अमेरिका को भी है। रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने तो यहां तक कह दिया, जिस दिन चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा, उसके बाद चीन को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। रिपब्लिकन स्टडी कमेटी की गोपनीय बैठक के दौरान निकी हेली ने कहा कि अगर हम चीन का बहिष्कार नहीं करते हैं, अगर चीन को अभी नहीं रोका जाता है, तो मेरी बात नोट कर लें कि अगर ताइवान पर कब्जा हो जाता है तो समझो सब कुछ खत्म हो गया है। उस दिन के बाद चीन को पूरी दुनिया में कहीं भी कब्जा करने की छूट मिल जाएगी। ऐसा होना भी है। चीन भी जानता है कि जिस दिन ताइवान में लाल सेना झंडा फहरा देगी, उसी दिन बीजिंग को सुपर पावर का रुतबा हासिल हो जाएगा। इसीलिए चीन ताइवान में जंगी जहाज भेज रहा है, ताइवान को चारों तरफ से घेर रहा है। लेकिन क्या चीन ताइवान पर कब्जा करने की हिमाकत करेगा? इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है।
लेकिन सवाल ये भी है कि क्या दुनिया तब भी तमाशबीन बनी रहेगी? जवाब वक्त बताएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।